हेलो दोस्तों, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका वेलकम बैक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हमारे पास 3 फेज का पैनल बॉक्स के बारे में। और ये रोटरी स्विच पैनल बॉक्स है दोस्तों। और इसमें हम लोग का फेज सिलेक्टर, एमसीबी बॉक्स, इसके बारे में पूरा A to Z आपको बताएंगे। आज के टॉपिक में हम आपको इसके बारे में आपको दिखाएंगे और दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें आपको वायरिंग के बारे में बताएंगे। चलिए, आपको ये जो हमारा पॉलीकैब एमसीबी बॉक्स है 24 पोल का रोटरी स्विच कंप्लीट। और देख सकते हैं यहाँ ब्रांड जो लिखा हुआ है पॉलीकैब, और इसमें मेंशन हुआ है MRP हमारा 13,160 रुपये। 2021 का माल है, देख सकते हो। और 16 और 8 वे है इसमें। और आपको लेके चलता हूँ इसके बारे में। दोस्तों आप वीडियो कर रही है, देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है हमारे को, ये 3-4 पॉइंट दिया हुआ है। तो ये 4 पॉइंट के लिए हमारे पास एक कनेक्टर वायर है। और ये हमारा न्यूट्रल पोल है, ठीक है। ये पहला नंबर का, दूसरा और तीसरा, ये हमारा तीनों का, ये हमारा न्यूट्रल का, ठीक है। टोटल हमारा 3 पोल 4 पोल का हमारा सेक्शन वायर ज्वाइन करने का है। और ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर रोटरी स्विच का जगह है, ये इसमें हम लोग इसको ये करते हैं। और आपको बताते हैं यहाँ पर हमारा रोटरी स्विच, ठीक है। रोटरी स्विच भी इनबिल्ड है, इसके साथ मिलेगा अपने को एमसीबी बॉक्स। इसको ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा रोटरी स्विच लगा हुआ है। और रोटरी स्विच के बारे में नीचे में हमारा एमसीबी वॉल का जगह है। और ये रोटरी स्विच तीनों फेस का तीनों है। और ये हमारा एमसीबी बॉक्स का, हमारा एमसीबी लगाने का वॉल का जगह है, ठीक है। और आपको बताते हैं ये जो हमारा रोटरी स्विच किस काम के लिए आता है। देखिए यहाँ पर हमारा एक फेस सिलेक्टर रहेगा। जैसे कि फेस कट गया तो हम लोग दूसरा फेस से यूज कर सकते हैं। इस कारण आप लोग रोटरी स्विच जो हम लोगों को लगाना पड़ता है। और इसको फेस सिलेक्टर भी बोलते हैं, रोटरी स्विच भी बोलते हैं। और ये तीनों को इंडिकेटर पॉइंट है। और एक R/V रहेगा इसमें, ताकि तीनों फेस का जो हमारा सप्लाई रहना चाहिए, ताकि अपने को एक फेस कट गया है तो दूसरे फेस में हम लोग यूज कर सकें, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं ताकि अपने को इंडिकेटर ये वाला पॉइंट से हम लोग को सप्लाई ले सकें, ठीक है। पहला फेस कोटा तो दूसरा नंबर फेस में घुमा दिए और इंडिकेटर अपने को ऑन हो जाएगा, तो मतलब हमारा आउटपुट चले जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले को क्या करेंगे, फिर अपने को फेस नहीं मिला, बाय द वे R/V का कट गया, तो आपको हम लोग येलो वायर में, जैसे कि ग्रीन वाले वायर, ठीक है। और इसको आपको वायरिंग बताते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हेवी मटेरियल यूज किया गया है। और देख सकते हो यहाँ पर लक्स लगा के इसको अच्छे तरीके से यूज किया गया है। हमारा इनपुट वायर है ये तीनों R/V हमारा तीनों फेस का तीनों है, ठीक है। 3 फेस का 3 वायर हमारा। और जो देख सकते हो यहाँ पर पत्ती में अच्छे तरीके से इसको लॉक किया गया है, नट से टाइट हुआ हुआ है। और लॉक्स लगा के अभी अच्छे तरीके से इसको वर्क किया गया कंपनी वाले ने। और उसके बाद आपको बताते हैं ये आउटपुट का वायर हमारा एमसीबी पोल में जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर और रेड और येलो वायर जो हमारा है 1 पॉइंट और न्यूट्रल का है, ठीक है। ये हमारे को ये आउटपुट पे एमसीबी पे लेके जाना है। और इसके बारे में जानना है दोस्तों, तो आप वीडियो दूसरा पार्ट भी इसका देख लेना। इसको हम लोग वायरिंग करके आपको बताएंगे। ये पहला पार्ट है, ये इंस्टॉलेशन का इसलिए आपको नहीं बता पाए क्योंकि अभी झरी का काम चल रहा है। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद जो है हम आपको बताएंगे ये वाला इसका वायरिंग कैसे करना है A to Z। आप वीडियो पर देखना। अब चलो मिलते हैं आपको। वीडियो जो बताने वाले थे, ये जो बॉक्स है ये हम लोग इसको जाम करने वाले हैं। ये वाले बोर्ड का तो काम नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। और आपको लेके चलते हैं हमारे हाउस वायरिंग पर, जो हम लोग पाइपलाइन लगाने। चलो आपको लेके चलते हैं जहाँ पर हमारा एमसीबी बॉक्स बैठेगा। ये हमारा देख सकते हो पूरा पैनल का वायर लाने के लिए हम लोग पाइपलाइन किए और हम एमसीबी बॉक्स बैठाएंगे। और दोस्तों ये हमारा वीडियो जो है अच्छे लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मैं इसका दूसरा पार्ट बनाने वाला हूँ। ये हमारा सीढ़ी के नीचे जो हम लोग एमसीबी बॉक्स लगाएंगे। और देख सकते हो गड्ढा कोड़ दिए। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर। वंदे मातरम। थैंक यू।